हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। आज हम करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम से 36 श्लोका, फर्स्ट कैंटो, 5th चैप्टर 1-5-36। तो क्या है ये? कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत इच्छसीष साकृता गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मृति च। तो इसमें क्या बताया गया है? एग्जैक्ट हिंदी, एग्जैक्ट शब्दार्थ क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण कर सकता है। तो ये है इसका अर्थ। कुर्वाणा यत्र कर्माणि, कि जो भी सारे कार्य करने हैं, कर्तव्य निर्वाह करने हैं, जो भी सारे कैसे हैं? आदेशानुसार, है ना? आदेश है जो सारे कर्तव्य हमें निर्वाह करने के, अगर वो निर्वाह करते वक्त मनुष्य निरंतर उनके नामों का, उनके गुणों का स्मरण करता है तो गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मृति च। तो उन सारे कर्म करते हुए क्या करना है? उनके नामों का, उनके गुणों का स्मरण करना है और नाम का उच्चारण भी करना है। तो इस तरीके से कार्य करना है। अब देखिए, भगवान एक हमें वे ऑफ लिविंग लाइफ, और फिर कह सकते हैं वे ऑफ परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी बता सकते हैं। कि जैसे हम घर में हैं तो हम उच्चारण भी कर सकते हैं भगवान का। अगर हम ऑफिस में हैं तो वहाँ पर हम ऐसे पब्लिक में हम नाम जप करने लग जाएं बैठ के, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। बॉस को तो काम चाहिए, तो हम उनके नामों का, उनके गुणों का स्मरण कर सकते हैं, है ना? तो भगवान क्या बता रहे हैं? हाउ वी कैन परफॉर्म आवर ड्यूटी, किस तरीके से परफॉर्म करना है? उनके नामों का और गुणों का स्मरण करते हुए हमें अपनी सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। ओके, तो ये इसका शब्दार्थ है और इसका जो कंक्लूज़न है वो भी यही है। अब चलते हैं तात्पर्य पे। श्री भगवान का कुशल भक्त जो है, अब भगवान के जो साधक भक्त हैं, जो साधना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभी कुशल नहीं हुए हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। जो कुशल हो चुके हैं, है ना? और उसके बाद जो शुद्ध हो चुके हैं, उनके बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि उनके कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, और फिर जैसे उनकी एक्टिविटीज़ होती है उसको अनुसरण करना है ना। श्रीमद् भगवद गीता में भी एक श्लोक है, यद आचरति श्रेष्ठ, कि श्रेष्ठ जैसा आचरण करते हैं फिर सभी वैसा ही आचरण करते हैं। तो जैसे श्रेष्ठ कौन है? श्री भगवान का जो कुशल भक्त है वही श्रेष्ठ है। तो जो कुशल भक्त है वो क्या करता है? श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, हमें आदेश दे रहे हैं कि अगर आप कुशल भक्त बनना चाहते हो या अपने आप को आप कुशल भक्त समझते हो तो क्या आप ये सब कर रहे हो क्या? या अगर आप कुशल भक्त बनना चाहते हो तो आपको ये करना चाहिए क्या? जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है। जो कुशल भक्त है वो क्या करता है? अपने जीवन को ढालता है। किस तरीके से? ताकि इस जीवन में या अगले जन्म में सभी प्रकार के कर्म करते हुए वह निरंतर श्री भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण कर सकता है। श्री भगवान का आदेश है, श्रीमद् भगवद गीता में सुस्पष्ट लिखा गया है कि मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में स्वामी रूप में जो है भगवान को स्थित रखना चाहिए। मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में श्री भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। ये शास्त्रों में बार बार बताया गया है। वे क्या है? श्री भगवान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी रूप में स्थित होने चाहिए। वैदिक अनुष्ठान जब हम करते हैं तब भी इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती, गणेश जैसे देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में
भगवान श्री विष्णु को प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर अर्थात ऐसे यज्ञों के नियंता के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवताओं की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, है ना। ये बताया गया है कि हमें कोई विशेष फल की प्राप्ति करनी है तो हम विशेष देवता की पूजा करते हैं और उनसे वो फल प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान श्री विष्णु की उपस्थिति हर तरीके के यज्ञ में उपस्थिति उनकी अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य अच्छे प्रकार से संपन्न हो पाता है। वैसे जो भक्त हैं उन्हें कोई भी फल की इच्छा करने के लिए और सभी देवताओं को मनाने के लिए अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान कृष्ण की ही भक्ति करने के लिए आगे से आगे प्रयास करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे कर्म हैं उसके अनुसार जो कुछ हमें मिलना है वो हमें मिल ही जाएगा। अगर हम किन्हीं देवता को प्रसन्न करके हम कुछ पाते हैं तो वो हमें कभी जो बाद में आने वाला है उसको वो आगे दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे भाग्य में नहीं है उससे ज़्यादा वो हमें नहीं दे सकते हैं। तो हम तो वो जो हमारे अकाउंट में जो पैसा है हम उसको टाइम से पहले निकाल लें, बस यही वाला काम है। तो इन सारी इच्छाओं से रुकावटें उत्पन्न होती हैं। कुछ टाइम के लिए कुछ मिल जाता है और फिर हम उसी में ही मोहित हो जाते हैं। तो भक्त को चाहिए कि वो इन सारी जो भी सांसारिक इच्छाएं हैं इनके लिए अपने समय को बर्बाद ना करे और जो आध्यात्मिक प्रगति है उसको करने में अपना सारा टाइम लगाए। जो भी उसके पास ज़रूरी कार्य के बाद जो टाइम है ना। कथा में बताया गया था कि हमें श्री प्रभुपाद कहते हैं, कल ही मैं सुन रही थी, लेकिन अगर इसको कहा जाए तो बहुत क्या एडवेंचरस है कहने में। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य को अपना टाइम ब्रेड की जो प्रॉब्लम है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको समाप्त करने की कोशिशों में अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई सुनेगा इस बात को तो वो कहेगा क्या कह रहे हैं, मतलब व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट। बट अब देखिए श्रील प्रभुपाद ने भी अपने जीवन में इसको प्रैक्टिस किया। बार बार उन्होंने बहुत तरीके के बिजनेसेस किए, बट उनकी इच्छा क्या थी कि उनके गुरु ने जो उन्हें आदेश दिया है प्रचार करने का और विदेशों में प्रचार करने का, उसके लिए वो धन जुटाए। उनकी ये इच्छा थी। तो उनके लिए धन जुटाने के लिए उन्होंने बार बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस और डिफरेंट स्केल पे उन्होंने करने की कोशिश की ताकि पैसा इकट्ठा हो सके और वो अपने गुरु के जो आदेश है उसका पालन कर सके। बट एट लास्ट वो सब कुछ जब वो कर चुके थे तब एज भी काफ़ी हो चुकी थी। फिर वो आखिर में 40 रुपये लेकर वो विदेश निकल जाते हैं, सब कुछ भगवान पर छोड़ के कि मैं जा रहा हूँ, भगवान आप देखिएगा मुझे क्या कराना है, मैं आपकी कठपुतली हूँ। वो एक पत्र में भी लिखते हैं कि मैं तो कृष्ण आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप मुझे जैसे नचाएंगे मैं वैसे नाचूंगा। तो पूरे लाइफ कोशिश करते हुए कि वो पैसा इकट्ठा कर लें और फिर भगवान के नाम का प्रचार करें और उसके बाद फिर अंत में, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो है ना ब्रेड विनिंग की और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं ये तो इंसान को फंसाने के लिए होती हैं। तो अगर भगवान नाम का प्रचार करने की का आदेश मिला है तो अब प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी उसको पूरा करने में लग जाना चाहिए। प्रभुपाद के पास जब प्रभुपाद एक यंग एज में अपने श्रील प्रभुपाद जी से मिले थे
उसके बाद पहले इतना इतना जैसे कि मिलना नहीं हो पाता था, है ना। ना फ़ोन की सुविधा थी और ना इतने मतलब कि पास पास मंदिर भी नहीं थे, है ना। जैसे आज श्रील प्रभुपाद ने जो व्यवस्था की है, आज उन्होंने इतना एक तरीके से एक इकोसिस्टम बना दिया है भक्तों के लिए कि वो आराम से भक्ति करें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन उनके पास उतने साधन नहीं थे, उन्होंने उन और उसके बावजूद उन्होंने कोशिशें की हैं। तो उनके पास साधन नहीं थे, इस वजह से वो अपने श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव की इच्छा को पूरा करना चाहते हुए भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बहुत आज्ञाओं की कमी थी। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु से दूर थे, वो अपने कार्य में उलझे रहते थे और फिर एक बार वक्त निकाल के वो जाते थे और वहाँ पे आश्रम में रहते थे कुछ दिन, 4-5 दिन, और फिर उन्हें निकलना पड़ता था। अपने परिवार की भी जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमें उसको भी पूरा करना होता है। तो वो कर्तव्यों के बीच में फंसे हुए थे, उसके बावजूद वो बार बार भगवान की सेवा करने की इच्छा रखते थे और उसमें आगे बढ़ते थे। लेकिन टाइम लगा। अब उसी से ही श्रील प्रभुपाद हमें एक आदेश दे रहे हैं कि हमें इस क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपना लाइफ वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो मुझसे अगर कोई गलती हुई हो श्रील प्रभुपाद के बारे में बताने में, तो ये मेरी कमी है। हमारे श्रील प्रभुपाद इज़ मतलब कह नहीं सकते हैं हम कि वो कितने महान हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अच्छे से नहीं बता पाई होंगी, तो उसके लिए मैं अपनी गलती को मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी कमी होगी। मैं श्रील प्रभुपाद के बारे में अगर अच्छे से नहीं बता पाई होंगी तो आप मेरी कमियों के ऊपर ध्यान ना देते हुए हमारे श्रील प्रभुपाद जी की ग्लोरीज़ को समझने का प्रयास करें। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो क्या है कि बताया गया है कि श्री विष्णु जो हैं वो, अगर हम देवताओं की भी पूजा करते हैं तो हमें श्री विष्णु के प्रतिनिधित्व में ही करना चाहिए। ये भी तभी हमारा जो यज्ञ है वो अच्छी तरह से संपन्न हो सकता है। ओके। तो ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ साथ हमारे जो सामान्य व्यवहार हैं, हमारे घरेलू कार्य, व्यापार, व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने सभी कार्यों के जो फल हैं परम भोक्ता भगवान को अर्पित कर दें। तो दूसरा आदेश क्या है श्रील प्रभुपाद जी का, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, घर परिवार संसार में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उसके जो फल हैं उसे हमें भगवान जो परम भोक्ता हैं उनको समर्पित कर देना है। दिस इज़ सेकंड आदेश। ओके। फिर श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान ने घोषित किया है कि वे सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं। ऐसा बताया भी जाता है कि अगर आप भगवान की सेवा नहीं करोगे तो आपको माया की सेवा करनी पड़ेगी, और अगर आप भगवान के कीर्तन में नहीं नाचोगे तो ये जो संसार है वो आपको अपनी उंगली पे नचाएगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप भगवान की सेवा में जो भी आप कार्य करते हैं उसके फल को नहीं समर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं माया आपसे इधर से खींच लेगी, उधर से खींच लेगी, है ना। तो वो ख़त्म होना ही है। तो इससे अच्छा कि हम इस ज्ञान को प्राप्त करें और भगवान की सेवा में जो भी कर्म हैं, जो भी फल हैं, उनको समर्पित करें। फिर क्या है, वे ही प्रत्येक लोक में परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। हमारे मित्र भी वही हैं, स्वामी भी वही हैं, फिर अन्य कोई नहीं है। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह श्री भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण
आदि को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ है यह है कि निरंतर शिव भगवान के वह संपर्क में रह सकता है। चूँकि शिव भगवान अपने नाम, यश, गुण आदि से अभिन्न है, तो यदि हम उनके नाम, यश, गुणों का स्मरण करते हैं तो हम भगवान के सानिध्य में उस वक्त रह रहे होते हैं, हम उनकी संगति कर रहे होते हैं। और श्रील प्रभुपाद फिर आगे बता रहे हैं कि हमें अपनी आर्थिक आय का कम से कम 50% भाग जो है भगवान श्री कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय करना चाहिए। अब देखिए, ये नॉर्मली सोचना भी बहुत मुश्किल है कि हम 50% जो अपने आय का है वो भगवान की सेवा में लगा दें, है ना। नॉर्मली कहा जाता है कि 10% हमें भगवान को देना चाहिए। जो आज जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और बिजनेस में भी जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, वो सब इस तरीके से बताते हैं कि हमें क्या करना है, अपना 10%, अपनी इनकम का 10% भगवान के लिए रख देना है। तो देखिए, इतनी नॉलेज तो उन्हें भी आ चुकी है कि हमें 10% भगवान के लिए रखना है, बट भक्त को क्या करना है, अपनी आय का 50% हमें भगवान की सेवा में खर्च करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये जो युग है कल्मशों से, कलेशों से, कलह से जो परिपूर्ण है, अगर हम यहाँ पर इस स्थिति में धर्म का प्रचार करने के लिए जो रिसोर्सेज नहीं लगाएंगे तो कलयुग भारी आ रहा है। दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, अगर ये पैसा हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो बस ये अपने ऊपर खर्च करेंगे। और अपने ऊपर क्या खर्च करेंगे? अगर भोजन, हमारी जो मिनिमम आवश्यकता है उसके बाद हम एक्सेट्रा चीज़ों पे खर्च करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन, बुद्धि, अहंकार को ही वो क्या अशुद्ध करता है ना। तो इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी मैं। तो श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, एक हमारे आचार्य रहे हैं, हमारी परंपरा में बहुत शुद्ध भक्त रहे हैं, जो 1 रुपया कमाते थे उस टाइम पे। आज से 500 वर्ष पहले की बात है। तो वो उसमें से ना 75 पैसा भगवान के लिए खर्च करते थे। अब आप सोचिए। तो इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्य व्यक्तियों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें पैसा भी खर्च करना है। जो भगवान की भक्ति में आ गए हैं, जो लोग नहीं आए हैं, आगे बता रहे हैं प्रभुपाद कि आगे आएगा, तो जो लोग भक्ति में आ गए हैं कम से कम उन्हें तो इतना करना चाहिए कि अपने आय का 50% जो है वो भगवान की सेवा में खर्च करना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें आगे क्या करना चाहिए, अन्य व्यक्तियों को भी भक्ति संप्रदाय में उपदेश देना चाहिए, मतलब उन्हें प्रचार भी करना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, श्री भगवान का यह स्पष्ट कथन है। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है वह भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो श्री भगवान का स्पष्ट कथन है कि जो संपूर्ण विश्व में उनके नाम, यश के प्रचार कार्य में, प्रचार प्रसार कार्य में लगा हुआ है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से श्री भगवान के आदेशों के पालन में करने में लगाया जाना चाहिए। जैसे कि ये यूट्यूब की खोज हुई है, जिसको भक्त लोग कोशिश करते हैं भगवान के नाम प्रचार करने में लगाएं। और इसी तरीके से बहुत सारी जितने भी तरीके की खोजें हुई हैं, उन सब का जो उपयोग है वो भगवान नाम के प्रचार में लगाना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। जिन मनुष्यों के पास अब वो बात आ रही है
जिन मनुष्यों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार ना भी हो, लेकिन अतएव अनिच्छुक मनुष्य को श्री भगवान का भक्त बनाने हेतु प्रयास होते रहना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्लोका में। तब तक के लिए हरे कृष्णा नाम जप करते रहिए और निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।